दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अर्थात सामाजिक संस्त्रीकरण के तीसरे चरण की व्याख्या करूंगा। ये मूल रूप से आप देखें सामाजिक संस्त्रीकरण, जिसमें कि मैंने मूल रूप से आप लोगों के बीच में द नोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से जो सोशल हायरार्की का डेवलपमेंट होता है और वो सोशल हायरार्की जो है मूल रूप से सोसाइटी को कैसे वर्टिकलिटी में विकसित करता है और समाज में असमानताओं की धारा मजबूत होती हुई चली जाती है। इसे मैं एक पंक्ति के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि मानव को मानव न मिल सका, मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृत धीर। मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृत धीर। भूलेगा इतिहास भला कैसे यह गहरी पीर। अर्थात असमानताएं अर्थात डिस्क्रिमिनेशन का जो नोशन है वह आदिम साम्यवादी समाज को छोड़कर आदिम साम्यवादी समाज को अलग छोड़ते हुए उसके बाद में जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, चाहे वह मास्टर स्लेवरी सिस्टम हो या फ्यूडल सिस्टम हो या कैपिटलिस्टिक सिस्टम हो, यहाँ सारी जगह पर किसी न किसी प्रकार की असमानताएं विकसित होती रही हैं। यहाँ मैं आप लोगों के बीच में समानता और असमानता के विरोधाभास के बीच में एक महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहता हूँ। चाहे असमानताओं पर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर ट्यूमिन की विचारधारा हो या मार्क्सवादी विचारधारा हो, उदारवादी विचारधारा हो या प्रकारवादी विचारधारा हो या संरचनावादी विचारधारा हो, उत्तरोत्तर आधुनिक व्यवस्था हो या पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को छोड़ते हुए, हालांकि वहाँ भी किसी न किसी प्रकार की असमानताएं विकसित हुई हैं, उस धारा को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जोड़ते हुए मैं देखना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। सोसाइटी का जो भी स्टेज रहा है, जो भी व्यवस्था रही है, जो भी ऑर्डर रहा है, उसमें किसी न किसी प्रकार से असमानताएं, सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणाएं या सैद्धांतिक पूट दिखाई हमको पड़ते हैं। मसलन यह विरोधाभास उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से अलग हटकर संरचनावादी और प्रकारवादी विचारधारा की चर्चा हम कर लें। सभी जगह किसी न किसी रूप से सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। वह विश्लेषण कोई इकोनॉमी के आधार पर करता है या इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन या मोड ऑफ प्रोडक्शन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मोड पर परिभाषित किया गया है, या पावर, प्रेस्टीज, स्टीम, इन धाराओं के आधार पर कुछ लोगों ने सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा और उसके सैद्धांतिक आयामों को विकसित करने का प्रयास किया है
और वह आज भी चर्चा में है। चाहे भारतीय परिवेश हो, चाहे भारत में विकसित वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था हो, उत्तरोत्तर या पोस्ट वैदिक सोसाइटी हो, जहाँ पर जाति को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, या जाति को पूरी तरह से एक ऐसी धारा में शामिल कर दिया गया कि वहाँ से असमानताएं जो हैं परिपक्व होकर के निकल रही हैं। और वह परिपक्वता भारतीय समाज में आज भी विद्यमान है। परिवर्तन हुए हैं जाति व्यवस्था में, लेकिन उसके नॉर्मेटिव यूनिट में परिवर्तन हुए हैं, उसके स्ट्रक्चरल यूनिट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से रखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट एंड द नॉर्मेटिव यूनिट जो है, वो दोनों के बीच में एक साथ जब परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन की धारा जो है, चाहे वह हार्मोनिक हो या डिसहार्मोनिक हो, वह परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से हम लोग मूल रूप से इस धारा में विश्वास करते हैं कि सामाजिक असमानता सामाजिक संस्त्रीकरण की मौलिक इकाई के रूप में विकसित हुई है। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये कहा जाता, लुइस डूमो ने कहा है होमो हायरार्कस नामक पुस्तक में, कि मूल रूप से जो वर्टिकल डिवीजन है सोसाइटी का, वहाँ से जाति का इमर्जेंस होता है, या क्लास का इमर्जेंस होता है, या कैटेगरी का इमर्जेंस होता है। अर्थात कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, अर्थात सेक्रेड एंड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट हमारे और आपके बीच में आया। उस कॉन्सेप्ट को क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, इतना है कि सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा जो है एक सामाजिक तत्व है, जिससे हम लोग दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में भी उसके साथ हम लोग रूबरू होते हैं। तो यह एक सामाजिक तत्व है। यह धारा जो मूल रूप से 1893 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के माध्यम से मेथोलॉजिकल ओरिएंटेशन को जो डेवलप किया गया सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उसमें सोशल फैक्ट एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने 4 बातें यहाँ रखी हैं। पहली कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वह एक सोशल फैक्ट है। दूसरी बात कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का इमर्जेंस जो है वह सोशल डिस्क्रिमिनेशन से होता है। तीसरी धारा हमने कही कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ भी होगा वह वर्टिकल हायरार्की को डेवलप करेगा, और वह वर्टिकल हायरार्की जो है मूल रूप से हमारे और आपके बीच में वह किसी न किसी आइडियोलॉजी को डेवलप करेगा, चाहे एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी होगी या सबड्यूड आइडियोलॉजी होगी। यह डिस्क्रिमिनेशन भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वह पावर हो, पॉलिटिक्स हो, या स्टीम हो, या मूल रूप से आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी में वह इनइक्वालिटी को डेवलप करता है, और वह इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में
में वर्टिकलिटी डिवीज़न ऑफ लेबर को डेवलप करता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ सिविल सर्विसेज फोरम को इजाज़त दें, और आशा है आप लोग सब्सक्राइब करते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जैसे भेजते हैं वैसे भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।